हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सक्सेस क्लासेस S.K.E पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो आज आप सबको पढ़ाने वाले हैं फंक्शन। क्या पढ़ाने वाले हैं? फंक्शन। क्योंकि आपको कल या परसों मैंने 2 वीडियो अपलोड किया जिसमें आपको रिलेशन और फंक्शन मतलब रिलेशन का एक्सरसाइज और उसका थ्योरी बेसिक जो कि हमने आपको पूरा बता दिया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो आज हम बताएंगे फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, फलन क्या होता है। फंक्शन देखो, रिलेशन एंड फंक्शन, तो इसको आप पहले नाम से ही समझो कि फलन क्यों हमको मिला। जब किसी का संबंध होगा तो उस संबंध का कोई फल मिलता है, उसी को हम बोलते हैं फलन। ठीक, जैसे कि आपका जो भी संबंध है उस संबंध का एनिमन कोई फल तो जरूर होगा। ऐसे बाप बेटे का संबंध तो उसमें भी कुछ फल ही है। ऐसे कि माता पिता का संबंध, उसमें भी कुछ फल है। ठीक है, तो मतलब संबंध ही हमारा क्या है? फलन है। क्या संबंध ही हमारा क्या है? फलन है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखते हुए आप इसी एक चीज को आप ध्यान में रखेंगे कि एक संबंध आर जो है एक फलन कहलाता है। क्या कहलाता है? फलन कहलाता है, मतलब फंक्शन कहलाता है। तो इसमें कुछ कंडीशनें आती हैं। क्या आती हैं? कुछ कंडीशन, कुछ इसके रीजन, कुछ इसके कारण है। देखो, फंक्शन को हम ऐसे प्रदर्शित किससे करते हैं? इसे फंक्शन को हम लिखते हैं आपसे। किससे लिखते हैं? आपसे। तो इसको हम इससे क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। इससे हम इसको क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि हम फंक्शन को किससे लिखते हैं? एफ से लिखते हैं। ठीक है, वो भी एफ आपका कौन सा बनता है? स्मॉल एफ। आपका कौन सा एफ बनता है? स्मॉल एफ आपका बनता है। तो यहां से आपको बताना फंक्शन एफ क्या है। तो इस चीज को आप थोड़ा सा आप अगर पिछला ध्यान दे तो जो रिलेशन होता है, संबंध होता है, वह सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी का क्या होता है? सबसेट। क्या होता है? सबसेट। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। मतलब ए क्रॉस बी का सबसेट जो रिलेशन है वो ए क्रॉस बी का क्या है? सबसेट है। सबसेट को हम बोलते उप समुच्चय है। क्या है? उप समुच्चय। ठीक है, तो यहां से ध्यान देना, एनीवन क्या रिलेशन का क्या कंडीशन होता है और रिलेशन से हम फंक्शन कैसे बनाते हैं, इस चीज को आप ध्यान रखिए। मान लो मैंने 2 सेट ले लिया। क्या ले लिया? 2 सेट ले लिया। ठीक है, 2 सेट हमने यहाँ पर ले लिया। अब यहाँ पर 2 सेट, एक सेट का नाम हमने दे दिया ए, एक सेट का नाम हमने दे दिया बी। इस सेट में कुछ हमने एलिमेंट रख दिया, जैसे 1 2 3 4। इस सेट में हमने एलिमेंट रख दिया ए बी सी डी। तो ध्यान देना, अगर हम 1 सेट ए जो 1 का मैपिंग अगर हम करवा दे ए से, किससे करवा दे? ए से। और 1 का मैपिंग हम बी से करवा दे, और 2 का मैपिंग हम सी से करवा दे, और 3 का मैपिंग हम 4 से करवा मतलब डी से करवा दे। ठीक है, तो ए आपका संबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? संबंध। अब इसी संबंध को अगर हम फंक्शन बनाना चाहें, क्या बनाना चाहें? फंक्शन, तो फंक्शन का इसमें कुछ कंडीशन मिल जाता है। तो कंडीशन आपको हम जो बोलेंगे उसको आप क्या करना, ध्यान से सुनना कि हमको फंक्शन में हम आपको कंडीशन क्या बता रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप इसमें ध्यान देना। तो ये तो हो गया रिलेशन, मतलब इसमें ए जो है, ए का जो एलिमेंट है वह आपका 20 सेट के एलिमेंट के, मतलब एक एलिमेंट 2 के साथ रिलेशन बना सकता है। एक एलिमेंट 2 के साथ रिलेशन बना सकता है। किस कंडीशन में? जब आप संबंध में क्या करेंगे, या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे या फिर आपका रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वो आपका बन जाएगा। लेकिन अगर आप इसी को फंक्शन बनाना चाहते हैं तो यही अपोजिट हो जाता है। क्या हो जाता है? अपोजिट। अपोजिट का मतलब क्या हो जाता है कि अगर हम इसमें 2 सेट ले लें, क्या ले लें? 2 सेट ले लें। क्या ले लें? 2 सेट ले लें। ऐसे यही हम लेंगे सेट, आपका ए लेंगे बी लेंगे, वही नंबर हम लेंगे, सेम नंबर लेंगे। क्या लेंगे? सेम नंबर लेंगे। यहाँ पर हम ले लेंगे ए ले लेंगे, बी ले लेंगे, सी ले लेंगे, डी लेंगे। तो इसमें अगर हम ए का इससे करा दे रिलेशन, और ए का इससे भी रिलेशन करा दे, बी का रिलेशन 3 से करा दे, सी का मैपिंग 3 से करा दे, रिलेशन करो या मैपिंग कराओ, तो इसको हम फंक्शन अगर हम बोल रहे हैं, अगर हम इसको फंक्शन बोल रहे हैं तो इसमें देखो एक कंडीशन ये पूरा करता है। पहला कंडीशन क्या है कि जो ए सेट का एलिमेंट है उसमें बी सेट के एलिमेंट के मतलब यहां से मैपिंग होनी चाहिए, और ए सेट का जो एलिमेंट है, एक एलिमेंट का मैपिंग दो, यहां पर 2 नंबरों के साथ नहीं हो सकता, लेकिन बी सेट का एलिमेंट का मैपिंग 2 नंबरों के साथ या फिर 3 नंबरों के साथ मैपिंग हो सकता है। जैसे कंडीशन ध्यान दो, ऐसे कि आपको एग्जांपल में हम आपको बताते हैं, ध्यान देना। जैसे अगर आप आटा पिसाने जाते हो, क्या करते हो? आटा पिसाने जाते हो, तो ध्यान देना, ये आटे की मशीन होती है। क्या होती है? एक आटे की मशीन होती है। ठीक है, अब इस आटे के मशीन में इधर से हम नाते हैं गेहूं, क्या करते हैं? गेहूं नाते हैं। क्या करते हैं?
गेहूं को नाते हैं तो यहाँ से हमको मिलता है आटा। क्या मिलता है? आटा। क्या मिलता है? आटा। तो बताओ मशीन का कुछ काम अलग हुआ कि नहीं हुआ? क्या हुआ? अलग हुआ कि नहीं? अच्छा ये बताओ, अगर एक ही अगर हम गेहूं नाए और इसमें आटा मिले, चावल मिले, आपको और अन्य वस्तुएं मिले, तो क्या बताओ ये फंक्शन होगा? फंक्शन नहीं होगा। मतलब क्या हुआ कि आपको एक मशीन से एक ही काम हो सकता है। जैसे कि आप एक एग्जांपल और ले लें, जैसे कि आप सबके घर में फैन होगा, तो जब आप स्विच को आप जब बटन को टीपते हैं, क्या करते हैं? टीपते हैं, तो फैन स्टार्ट होता है। तो उस पूरे बोर्ड में, ऐसे ये बोर्ड है और बोर्ड में यहाँ स्विच लगा है, यहाँ स्विच लगा है, यहाँ स्विच लगा है, तो इसको जब आपने टीपा तो फैन स्टार्ट हुआ। तो इस बोर्ड का एक क्या मशीन है, और इस मशीन से जो चीज़ हम बाहरी करते हैं और फिर जो आपका रिजल्ट मिलता है, जो चीज़ हम यहाँ से किए उसको बोलते इनपुट, और जो आपको बाहर मिला उसको बोलते आउटपुट। ऐसे हमने गेहूं को इसमें नाया, क्या कि इसमें ना दिया, तो ये हमारा क्या इनपुट हो गया, और इनपुट से हमको क्या मिलेगा? आउट आटा मिल गया। क्या मिलेगा? आटा मिल गया। तो ये एग्जांपल है आपका, मतलब एनीवन कोई भी फंक्शन, ऐसे कि मान लो हमने एक यहाँ पर फंक्शन ले लिया, क्या ले लिया? फंक्शन ले लिया। एक हमने यहाँ पर फंक्शन ले लिया f(x), तो अगर हम यहाँ पर x1 लिखेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। 2 लिखेंगे तो जैसे यहाँ पर लिया f(x), यहाँ हमने लिया x+1, मतलब यहाँ 1 लिखे तो यहाँ पर 2 आया। क्या आया? 2। क्योंकि देखो ध्यान देना, इनपुट कुछ और है, आउटपुट कुछ और दे रहा है। हमने 2 इसमें मशीन में 2 डाला, यहाँ पर 3 निकला, यहाँ पर 3 डाला 4 निकला। तो बताओ कितनी मजे की बात है। अगर यही आपके जीवन में हो जाए कि हम 1 लाख रुपया डाले 2 लाख मिले, तो बताओ आदमी अमीर हो जाएगा। तो ऐसे आपका फंक्शन है। क्या है? फंक्शन है। तो फंक्शन देखो यहाँ से कंडीशन फॉलो करता है कि अगर हम ऐसे में 1 नाते हैं तो इसका 2 हो जाता है, 2 नाते हैं तो 3 हो जाता है, 3 नाते हैं तो 4 हो जाता है। मतलब इनपुट मैंने कुछ और दिया, आउटपुट एक अधिक करके मिल रहा है। लेकिन यही अगर कंडीशन हो जाए कि यहाँ पर x-1 हो जाए, क्या हो जाए? x-1 हो जाए। मैंने 1 नाए तो 0 मिला, कुछ नहीं मिला। मैंने 2 नाए तो 1 मिला, मतलब इसमें घट के मिल रहा है। मतलब आप इसमें 50,000 ना हो तो 25,000 मिलेगा। तो ए वाले में घाटा है, लेकिन प्लस वाले में तो आपका फायदा है। तो फायदा वाले के आप तरफ बहुत मतलब ज़्यादा जाएंगे। तो ए फंक्शन के कंडीशन है। मतलब क्या हुआ कि हमको फंक्शन में एक ही चीज़ सीखना है कि ये जो ए सेट का एलिमेंट है, ए पहली बात कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, इसको मैपिंग कराना है। अगर ए सेट का एलिमेंट एक भी छूट गया, एक भी एलिमेंट छूट जाता है, तो वो आपका फंक्शन नहीं होगा, वो आपका फंक्शन नहीं होगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि ए सेट के एलिमेंट जो 1 2 3 4 है, मतलब एक एलिमेंट का ए आपका ए मतलब इस एलिमेंट का एक के साथ एक ही मैपिंग हो सकता है। ठीक है? ए नहीं, इस एलिमेंट के साथ 2 मैपिंग नहीं हो सकता। अगर 2 मैपिंग आपने करता है, अगर आप सब करते हैं, तो आपका हो जाता है रिलेशन, वो आपका फंक्शन नहीं रहता है। तो यहाँ से आपको 2 कंडीशन आ गई समझ में। तो यहाँ से आप देखो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको इसमें समझाया जा रहा है। कहीं भी आपको डाउट हो तो आप क्या करें? कमेंट करें। डिस्क्रिप्शन में आपको जो 3 वीडियो अपलोड हुआ है वो आपको मिल जाएगा। आप जल्दी से जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसे ही आपको पूरा एकदम बेसिक से समझाया जाएगा। जहाँ भी आपको कोई भी दिक्कत होगा तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करें, आपको उस कमेंट का भी रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है? तो यहाँ से आप ध्यान देना। तो यहाँ से हमने आपको 2 कंडीशन बताए कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, सेट बी में एलिमेंट छूट सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेट बी में एलिमेंट छूट सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेट ए का एलिमेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि ये छूटना नहीं चाहिए। और सेट बी के एलिमेंट से यहाँ 2 नंबरों की मैपिंग हो सकती है, लेकिन सेट ए के एलिमेंट से 2 नंबरों की मैपिंग यहाँ पर नहीं हो सकती है। ये आपका क्या है? कंडीशन है। अब यहाँ से आप एक चीज और सीखेंगे कि इसको हम बोलते हैं क्या? प्री इमेज। क्या बोलते हैं? प्री इमेज। क्या बोलते हैं? प्री इमेज मतलब पूर्व प्रतिबिंब। पूर्व प्रतिबिंब इसको बोलते हैं इमेज। क्या बोलते हैं? इमेज। क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। इसको हम बोलते हैं पूर्व प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? पूर्व प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? पूर्व प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? पूर्व प्रतिबिंब बोलते हैं। अब ध्यान देना, इसमें 1 2 3 4 है, ए बी सी डी है। तो अब ध्यान देना, इसमें हम डोमेन भी पढ़ेंगे, रेंज भी पढ़ेंगे और कोडोमेन भी पढ़ेंगे। तो इसमें कोडोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा और आपका डोमेन क्या होगा, तो इस चीज को आपको सीखना है। तो यहां से आप ध्यान देना। देखो अब इसमें हम आपको सिखाते हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज। यहाँ पर हम कुछ नंबर लेते हैं, जैसे 1 2 3 4। यहाँ पर हम कुछ नाम लेते हैं
सलमान खान, और यहाँ पर हमने ले लिया राशिद खान, यहाँ पर हमने ले लिया सलमान खान, राशिद खान, अजय देवगन, अमिताभ बच्चन, ठीक, अजय देवगन, अमिताभ, सनी देओल, क्या रहते, सनी देओल नहीं, बबी देओल, क्या रहते हैं, बबी देओल, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना थोड़ा सा। ये आपका सेट ए है, ए सेट आपका बी है। आप इसके बीच हमको फंक्शन फाइंड करना, क्या है ना, फंक्शन। देखो रिलेशन ये आपका क्या फंक्शन है, तो आप ध्यान देना। मान लो ए सेट का मैपिंग 5 मतलब सलमान खान के साथ है, 2 का इसके साथ है, 3 का इसके साथ है, और इसका इसके भी साथ है, ठीक है। अब ध्यान देना, ए आपका हुआ फंक्शन, क्या हुआ फंक्शन। अब देखो ए का, देखो एक कंडीशन फॉलो कर रहा है कि नहीं, जब कंडीशन फॉलो करेगा तभी आपका फंक्शन होगा, और फंक्शन नहीं होगा तो हम कुछ फाइंड कर नहीं सकते, और जब ये फंक्शन नहीं होगा तो आपका क्या होगा, रिलेशन, मतलब संबंध होगा। तो यहाँ से आप ध्यान देना, ए सेट का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, मतलब ए पहला नियम फॉलो कर रहा है। दूसरा कि ए सेट का एक एलिमेंट के साथ बी सेट में 2 के साथ मैपिंग नहीं है, ये भी इस चीज को फॉलो कर रहा है, और बस दोनों चीज इसमें अगर फॉलो कर रहे हैं तो ये आपका क्या है, फंक्शन है। तो फंक्शन बन गया। अब हम इसमें पढ़ेंगे डोमेन फंक्शन क्या है। आपने जो चीज पढ़ा है उसी चीज को इसमें पढ़ना है। आपने रिलेशन में भी पढ़ा था कि जो ए सेट है वही हमारा क्या होता है, डोमेन। तो इसमें भी आप यही पढ़ेंगे, जो हमारा ए सेट है वही हमारा क्या है, फंक्शन का डोमेन है, फंक्शन का डोमेन। तो ये हम यहाँ लिख देंगे 1 2 3 4, ये आपका क्या हो गया, डोमेन, क्या हो गया, डोमेन। और इसमें ध्यान दो, अब हम इसमें पढ़ते को डोमेन। तो कोड डोमेन भी आपने क्या पढ़ा था, पूरा सेट भी, तो इसमें भी पूरा सेट भी क्या है, आपका डोमेन है, क्या है, डोमेन। तो यहाँ से सलमान खान, राशिद खान, अमिताभ बच्चन, बबी देओल, ये सब क्या है आपके कोडोमेन। लेकिन रेंज क्या होगा, रेंज जिसके साथ आपका मैपिंग होगा वही आपका क्या होगा, रेंज, क्या होगा, रेंज, क्या होगा, रेंज। तो रेंज आपको हो जाएगा सलमान खान, राशिद खान और अजय देवगन, ठीक है। बहुत ही एक्टर्स हैं, बहुत फेमस एक्टर हैं ये सब, ध्यान देना, हल्के में मत लेना। तो यहाँ से आप इस चीज़ को फाइंड कर लिए। अब देखो एस का प्री इमेज 1 है, आर का प्री इमेज 2 है, ए का प्री इमेज 2 है, 3 और 4। तो इस टाइप से आप क्या बताएंगे कि इसका प्री इमेज क्या है। और अगर हम पूछ लेंगे कि 3 का इमेज क्या है तो आप बताएंगे ए, 4 का इमेज क्या है तब भी बताएंगे आप ए, ठीक है। 2 का इमेज क्या है 4, 1 का इमेज क्या है यस, ठीक है। तो इस चीज को आप यहां से ध्यान देना। तो यहां से आपको डोमेन फंक्शन, कोडोमेन फंक्शन और रेंज फंक्शन में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करो, आपको टोटल चीज यहां से बताया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना आगे। और तो इसमें हम मान लो आप सबको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक हम फंक्शन लेते हैं, क्या करते हैं, फंक्शन लेते हैं, ध्यान देना। फंक्शन हम यहाँ लेते हैं पी, क्या लेते हैं पी। एक फंक्शन लेते हैं क्यू, क्या लेते हैं क्यू। इस फंक्शन का नाम देते हैं 1 2 3 4, यहाँ देते हैं 2 3 4 5 6। इसका इसके साथ मैपिंग कराते, 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 ठीक है। तो ये हमारा क्या फंक्शन, क्या है। अब फंक्शन का रूल हमको इसमें क्या करना, फॉलो करना है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना। अब देखो जब आप लिखते हैं एफ एक्स इजकल टू, यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है x+1, क्या मिल रहा है x+1। मतलब अगर हम यहाँ पर देखो यही जो एफ एक्स है यही हमारा होता है आउटपुट, क्या होता है आउटपुट, मतलब इनपुट। ये देखो ये जो आपका यहाँ ध्यान देना, जब हम इसमें फंक्शन लिखते हैं फंक्शन सच दैट ए टू बी, क्या होता है ए टू बी। तो ए आपका होता है डोमेन, क्या होता है डोमेन, क्या होता है डोमेन होता है। और बी आपका क्या होता है कोडोमेन, क्या होता है कोडोमेन, क्या होता है पूरा बी क्या होता है कोडोमेन, क्या होता है कोडोमेन। लेकिन इसी ए को हम क्या बोलते हैं इनपुट, क्या बोलते हैं इनपुट। और बी को हम क्या बोलते हैं आउटपुट, क्या बोलते हैं आउटपुट, क्या बोलते हैं आउटपुट। तो मतलब हमने जो मतलब समझ लो इसमें हमने एक रखा तो यहाँ पर हमको 2 मिला, मतलब इनपुट मैंने 1 दिया, कितना मिला 2, 2 रखे 3 मिला, 3 रखे 4 मिला, 4 रखे 5 मिला। तो इसको यहाँ से ध्यान देना, ये आपका होता है, यही आपका जो एफ एक्स होता है यही आपका क्या होता है आउटपुट, क्या होता है आउटपुट, क्या होता है आउटपुट। तो इस चीज़ को आप ध्यान में क्या करना रखना, ठीक है, कि हमारा इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। और एफ एक्स को कहीं कहीं वाई से भी लिखा जाता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान देना, वाई और एफ एक्स दोनों क्या होते हैं सेम होते हैं, क्या होते हैं सेम होते हैं। तो इस चीज़ को आप इसमें क्या करना ध्यान देना। अब देखो इसमें से आपको थोड़ा सा बेसिक चीज़ आपको हम बताते हैं, ध्यान देना। यहाँ से अगर हमको एक चीज़ लिखना हो कि इस P का इमेज क्या होगा, P का इमेज, तो आप क्या लिखेंगे P इजिकल टू एफ क्यू, क्या लिखेंगे P इजिकल टू एफ क्यू, P इजिकल टू एफ क्यू। तो इस चीज़ को आप ध्यान देना, P इजिकल टू एफ क्यू मतलब क्या, इसको आप अगर पढ़ना चाहते लिखेंगे P इजिकल टू एफ
इमेज ऑफ क्यू, P इजकल टू F इमेज ऑफ Q, मतलब क्या लिखेंगे आप, P इजकल टू Q का F इमेज, Q का F प्रतिबिंब, Q का F प्रतिबिंब। इस चीज को आप हिंदी में लिख सकते हो, P इजकल टू Q का F प्रतिबिंब, F आप ऐसे ही बनाएंगे प्रतिबिंब। तो A प्रतिबिंब को फाइंड करने का क्या है फार्मूला, ठीक है, क्या है फार्मूला है। तो इस चीज को आप क्या करना, ध्यान में रखना, ठीक है। अब यहां से आपको फिर सारा चीज पता हो गया, और इसमें ध्यान देना, ए आपके जो 2 3 4 5 ये सब आपके क्या है, रेंज, क्या है रेंज, क्या है रेंज, रेंज फंक्शन, क्या है रेंज फंक्शन है। तो यहाँ से ये चीज़ आपको क्या होता है, डाटा क्लियर होता है। अब देखो क्या होता है, इसमें आप एक चीज़ और सीखते हो कि रियल नंबर का हम कभी कभी एडिशन करते हैं, दो रियल नंबर का एडिशन, दो रियल नंबर का अब इसमें आपको थोड़ा सा एग्जांपल और देते हैं कि आपको पहचानेंगे कैसे। अगर इसमें रोस्टर फॉर्म में लिखा हो, कोई भी आपका सेट लिखा हो, तो आप उसमें कैसे पहचानेंगे कि हमारा फंक्शन कौन है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम यहाँ से ध्यान देना बताते हैं। देखो ध्यान देना, अगर हमको मान लो कोई भी सेट हमको दिया गया है, मान लो रिलेशन में यहाँ से हमको दिया गया है 1,2 दिया गया है, 1,3 दिया गया है, और 2,4 दिया गया है, या दूसरा दिया R1 मान लो R2 दिया गया यहाँ पर 3,4 4,5 4,4 6,8, ठीक है। मान लो हमको R3 दिया गया, इसमें 2,1 3,2 4,3, ये मान लो हमको रिलेशन दिया गया। तो इसमें आप पहचानेंगे कैसे कि कौन सा हमारा फंक्शन है, कौन सा हमारा फंक्शन है। तो फंक्शन को पहचानने के मैंने एक सिंपल सा रूल बताया है कि आप फंक्शन को कैसे पहचानेंगे और क्या आपका कंडीशन है। तो पहला कंडीशन आपको फॉलो करना है कि ए सेट का एनी वन कोई भी नंबर खाली नहीं होना चाहिए, और ए सेट का जो एलिमेंट है, ए सेट का एलिमेंट मतलब जो आपको इसमें अवयव हैं वो खाली नहीं होना चाहिए, और उसमें एक एलिमेंट के साथ दो सेट बी में मैपिंग नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ से आप ध्यान देना, जैसे कि यहाँ समझ लो इसे 1 2 3 लिखा है, 4 5 6, मतलब इसका वन एलिमेंट का मैपिंग दो एलिमेंट के साथ नहीं होना चाहिए। सेट बी में वन एलिमेंट का मैपिंग दो के साथ नहीं होना चाहिए। अगर ए नंबर दो बार आता है तो ए आपका फंक्शन नहीं है, ए आपका फंक्शन नहीं है। यहाँ आप लिखेंगे नॉट फंक्शन, क्या लिखेंगे, नॉट फंक्शन। अब क्यों, देखो 1 1 दो बार आया है, मतलब 1 का कंडीशन इसमें 2 और 3 से हुआ है, मतलब अगर हम 1 यहाँ रखे हैं तो यहाँ पर 2 और 3, तो इसके साथ इसका क्या हो रहा है, मैपिंग हो रहा है, जबकि ए गलत है। याद देना 4 का कंडीशन 5 और 4 के साथ है, तो अगर यहीं कहीं 4 है और 4 और 5 है तो इसका कंडीशन यहाँ से और यहाँ से भी इसका क्या हो रहा है, मैपिंग हो रहा है। तो ये चीज़ यहाँ से गलती हो गई। और ए वाला फंक्शन आपका, ए भी आपका क्या है, नॉट फंक्शन, क्या है, नॉट फंक्शन है, ठीक है। अब ए वाला फंक्शन क्या है, 2 3 4 2 3 4, ए आपका अलग है, और 1 2 3 1 2 3 है, 1 2 मतलब 2 3 4 है और 1 2 3 है। इसका इसके साथ मैपिंग है, इसका इसके साथ मैपिंग है, इसका इसके साथ क्या है, मैपिंग है। तो इस चीज़ को आप क्या करना, ध्यान में रखना कि आपको यहाँ ध्यान देना, पहला भी इसमें कंडीशन फॉलो हो रहा है कि ए सेट का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, और ए सेट का एलिमेंट वन एलिमेंट आपका एक के साथ क्या हुआ, मैपिंग हो रहा है, ये भी आपका नियम फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप क्या करना, ध्यान में रखना। तो यहाँ से आपका जो भी फंक्शन का फार्मूला था, जो भी आपका इसका बेसिक था, मैंने आपको बेहतरीन बताने की कोशिश किया है। अगर आप सबको मेहनत लगती है, अगर आप जानते हो कि अगर सर को वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, तो आप प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, और कम से कम आप सब वीडियो के नीचे कमेंट किया करें, हमारे हौसले को बढ़ाया करें कि हाँ सर वीडियो को और बनाइए। और वीडियो को देखने के बाद उसका रिस्पॉन्स चाहे गलत हो चाहे सही हो, आप प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट किया करें। और आप सब अगर वीडियो को देख लिए पूरा तो कोई दिक्कत नहीं। अब कल आपको बताने वाले हैं इसका आपका जो डायग्राम है, क्या है, डायग्राम, ग्राफिक्स, जो भी इसका ग्राफिक्स है, तो उस ग्राफिक्स को मैं पूरा बताऊंगा। उसमें आपको अब वही एक पोर्शन छूट रहा है, ठीक है। अब कल के वीडियो में पूरा ग्राफिक्स आपका आएगा, ठीक है। तो उस ग्राफिक्स को आप कल की वीडियो में जरूर देखना, क्योंकि वो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उसको देखने के लिए अब मिलते हैं कल। आज वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। गुड मॉर्निंग।